हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए एमसीक्यू सीरीज हम लेके आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे एमसीक्यूज पर लगातार वीडियो हम डालें ताकि आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम की जो है तैयारी हो जाए। जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं या फ्यूचर में देना चाहते हैं उनके लिए अच्छे सेशंस रहेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर हम पीवाईक्यूज लेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चंस लेंगे और अदर एमसीक्यूज लेंगे ताकि आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाए। तो पीवाईक्यूज आज मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 2022 के प्री में क्वेश्चन आया था, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड? कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट। जो आपको क्रॉप्स दे रखी है इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड सोर्स है? तो काफी आसान है वैसे। जिन्होंने बेसिक्स और एनसीईआरटी पढ़ रखा है वो इजीली जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। व्हीट सोर्स नहीं है, कॉटन नहीं है, शुगर केन और राइस में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मीथेन वहां होती है जहां पानी भरा रहता है। तो चावल के खेती जब हम करते हैं तो चावल के खेत में पानी भरते हैं पूरे खेत में, और जब भी पानी के नीचे कोई ऑर्गेनिक मैटर कोई प्लांट होता है तो उसमें मीथेन जरूर होगी। तो राइस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पीवाईक्यू है, एक्सप्लेनेशन को मैंने डिटेल में दिया है, ठीक है। तो इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ताकि आप पढ़ सके। तो मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, तो राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। राइस कल्टिवेशन इन पैडी फील्ड इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल मीथेन एमिशन वाइज राइस प्लांट एसोसिएट विथ नाइट्रस ऑक्साइड। तो बेसिकली इन दोनों का एक बड़ा सोर्स है राइस फील्ड, तो ये ध्यान रखना है। Question number 2. If rainforest and tropical forests are lungs of earth, rainforest and tropical forests are lungs of earth, then surely wetland function is a kidney. Statement दे रखा है, which one of the following function of wetland best reflect above statement? The water cycle in wetland involve surface runoff, subsoil percolation and evaporation. Algae form the nutrient base upon which fish, crustaceans, mollusks, birds, reptiles and mammals thrive. Wetlands play a vital role in maintaining sedimentation, balance and soil stabilization. Aquatic plants absorb heavy metals and access nutrient. यूपीएससी में एक ट्रेंड है इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करने का, और इस तरह के क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किए जाते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को वो जो है परखना चाहते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जितना इन्वायरमेंट इकोलॉजी का उतना ही आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है अर्थ के लंग्स है। तो बॉडी में लंग्स क्या काम करती है? ऑक्सीजन के एक्सचेंज का काम करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 के। तो फॉरेस्ट जो है रेन फॉरेस्ट भी तो यही काम करते हैं। पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो लंग्स की जैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर वो दोनों लंग्स है तो हमारे जो वेटलैंड है वो बॉडी की वो किडनी है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लंग्स के फंक्शन को क्लियरली रिप्रेजेंट करता है किडनी के रूप में? तो मान ले किसी ने कभी ये पढ़ा ही नहीं, कभी उसने वेटलैंड के बारे में पढ़ा ही नहीं, लेकिन उस किडनी के बारे में वो जानता है। किडनी बेसिकली बॉडी में क्या करती है? प्यूरिफाई करने का काम करती है, अशुद्धियों को प्यूरिफाई करती है। तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें प्यूरिफाई करने के बारे में बात लिखी गई है। तो एक ही ऑप्शन है, देखो, एक्वाटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट। तो ये प्यूरिफाई करने का या एक फिल्टर करने का या सेपरेट करने का स्टेटमेंट ये एकमात्र स्टेटमेंट है। तो कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डी इज करेक्ट आंसर,
बिकॉज ये स्टेटमेंट डिपिक्ट करता है कि किस तरीके से वेटलैंड एज ए किडनी फंक्शन करते हैं। एक्वाटिक प्लांट एब्जॉर्ब हेवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट, ये करेक्ट आंसर है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल कॉमन सेंस से समझना है कि लंग्स ये काम करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज का काम करते हैं, किडनी जो है फिल्टरिंग का काम करती है और इम्प्योरिटीज को हटाती है। तो वो स्टेटमेंट कौन सा है? ये एकमात्र स्टेटमेंट था जो इम्प्योरिटीज को हटाने के बारे में था। वेटलैंड इज किडनी ऑफ अर्थ, तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं वेटलैंड, ठीक है। आल्सो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करते हैं, वाटर का रेगुलेशन करते हैं। Aquatic plant in wetland play a vital role in absorbing heavy metal and excess nutrient, much like how kidney filter out waste and toxin from our body. जैसे हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन को किडनी सेपरेट करती है, सेम के सेम वेटलैंड क्या करते हैं कि हैवी मेटल और एक्सेस न्यूट्रिएंट को जो है एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो वैसा ही काम हो गया ना, एनालॉजी तो वही हो गई। तो ये करेक्ट आंसर था। इसके अलावा न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करते हैं, इसके अलावा वाटर रेगुलेशन का काम करते हैं वेटलैंड्स, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स को पढ़ना है, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट? ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है 2022 के प्री में। अल्फा अल्फा, अमरांथ, चिकपिया, क्लोवर, कुल्फा, स्पिनाश। Select the correct answer using code given below. 134, 135 and 6, 245 and 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं, थोड़े से टफ भी होते हैं, तो इनको कैसे डील करोगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट, तो हमने छोटी क्लास में हम पढ़ते थे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके रूट्स में नोड्यूल होते हैं, जिनकी जड़ों में गठाने होती है, और उन गठानों के साथ में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं, जिनको सॉरी जिन बैक्टीरिया को सिम्बायोसिस वाले बैक्टीरिया कहते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। तो राइजोबियम वगैरह का आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपने जो है कुछ प्लांट के नाम इसमें सुने होंगे, कुछ के नहीं सुने होंगे। पियाज जो दाने वाले प्लांट है, अल्फा अल्फा, अमरान, चिक, पियाज, क्लोवर, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन। जो पियाज प्लांट होते हैं उनकी रूट में नोड्यूल होता है, तो मुझे ये लग रहा है कि थर्ड तो मेरा होना ही चाहिए, लेकिन इसमें भी थर्ड है, इसमें भी है, और फिर कंफ्यूजन हो जाता है। एक चीज आपने सबने देखी होगी, सबने पालक देखा होगा, स्पिनाच देखा होगा पालक। तो पालक को जब उखाड़ के देखते हो ना, तो उसकी जड़ों में नोड्यूल्स नहीं होते हैं, रूट नोड्यूल वहां नहीं होते हैं। रूट नोड्यूल नहीं होंगे तो वहां पर बैक्टीरिया नहीं होंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले। तो 6 से मुझे 6 तो कंफर्म नहीं है, स्पिनाच तो नहीं होता, ठीक है। तो 6 नंबर कंफर्म नहीं है, ये देखो 6 6 6, यानी कि मेरा 1 3 4 एक करेक्ट आंसर है, यानी कि अल्फा अल्फा, चिक, पियाज और क्लोवर इज करेक्ट आंसर। पालक जो है, स्पिनाच जो है, उसकी जड़ों में बैक्टीरिया नहीं होते, क्योंकि जड़ों में नोड्यूल्स भी नहीं होते। तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके से आप इजीली 1 3 4 आंसर पर आ सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट अल्फा अल्फा, चिक, पियाज और क्लोवर। जितने भी पियाज प्लांट है दाने वाले जो है उनमें होता है, तो इसको रट लेना है, अल्फा अल्फा, चिक, पियाज और क्लोवर, क्योंकि और यहां से क्वेश्चन दोबारा फ्रेम हो सकता है। लेग्यूमिनस क्रॉप, एग्जांपल ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप इंक्लूड उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पियाज, ग्राम, बीन्स, सोयाबीन, चिकपिया, पीनट, लेंटिल, ल्यूपिन, मॉस्क्वाइट, कैरोब, टेमरिंद, अल्फा अल्फा एंड क्लोवर। तो आपको इसको रटना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली मैं रटने के लिए बोलता नहीं हूं, लेकिन आज कहूंगा कि इसको रटो, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट एरिया है।
यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा। तो आप कह सकते हो सारी जो दालें हैं एक्सेप्ट जो है तूर और अरहर की जो दाल है ना वो लेग्यूमिनस नहीं है, उसको छोड़ दो। बाकी सारी जो दालें हैं इसके अलावा ग्राम, बीन, सोयाबीन, ठीक है, पीनट, लेंटिल, इसके अलावा अल्फा अल्फा, क्लोवर, तमरिंद, ये सारे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले प्लांट है, तो ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्री का क्वेश्चन 2022 का। वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. कौन सा करेक्ट है? 1 and 2 2 only, 1 and 3 3 only. अगेन यूपीएससी की टेंडेंसी है कॉन्सेप्ट में से वो आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछती है। बल्क मेजोरिटी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस वाले होते हैं, और क्योंकि टाइम कम रहता है तो गलत हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट, वाइल्ड एनिमल जो है सरकार की सोल प्रॉपर्टी है। कॉमन सेंस से मैं सोचता हूं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है? सरकार डिक्लेयर करती है। तो एक तरीके से सरकारी प्रॉपर्टी हुई वो। वहां पे जो एनिमल वगैरह मिलेंगे वो भी तो सरकारी प्रॉपर्टी है, वो किसी की आपकी और मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि वो गवर्नमेंट के सोल प्रॉपर्टी होते हैं। दूसरा, कोई भी एनिमल हो, चाहे वो हाथी जंगल में हो या हाथी को किसी ने पाल रखा हो, सबको इक्वल प्रोटेक्शन है लॉज के थ्रू। हाँ, क्योंकि आपने कई बार पढ़ा है जिन लोगों ने हाथी पाल रखा है उनके ऊपर क्रुएलिटी नहीं कर सकते, है ना, और उनके ऊपर एट्रोसिटीज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें क्या है, चाहे वो हाथी पाल रखा हो या जंगल में हो, उन दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। तो ये बात भी ठीक है, किसी ने हाथी पाल रखा है या कोई जानवर पाल रखा है उस पर अत्याचार करेगा वो, तो उस स्पीसीज का प्रोटेक्शन कंजर्वेशन नहीं होगा। तो रूल जो है सब पे अप्लाई होंगे। तीसरा देखो, अगर कोई वाइल्ड एनिमल जो है डेंजर बन गया है, तो अगर ऐसा कोई डाउट है, एप्रीहेंशन है, तो उसको मारा जा सकता है। तो कॉमन सेंस से आप सोच सकते हो यार कि कोई एनिमल जो है वाइल्ड बन गया है, लोगों के लिए खतरा बन गया है, सिर्फ ये ग्राउंड उसको मारने के लिए सफिशिएंट नहीं है, कोई ना कोई सरकारी परमिशन चाहिए होती होगी इसमें। तो डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन देंगे कि हाँ ये सफिशिएंट एविडेंस है, और उसके बाद में उसको कैप्चर या किलिंग कर सकते हैं। खाली एप्रीहेंशन के बेसिस पर, खाली डाउट के बेसिस पे आप एनिमल को किल नहीं कर सकते। तो थर्ड गलत लग रहा है कॉमन सेंस से। अगर थर्ड गलत है तो ये दोनों गलत हो गए, तो 1 और 2 मेरे करेक्ट आंसर हुए। इस तरीके से कॉमन सेंस से जाना है। कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबोव इन एनवायरमेंट आर कॉजेज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का कारण क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से एसिड रेन बनती है। तो ढूंढो यहां पर सल्फर कहाँ है, नाइट्रोजन ये रहा और ये सल्फर ये रहा। तो 2 और 4 आंसर होना चाहिए, 2 and 4, क्योंकि एसिड रेन में बेसिकली जो है HNO3 होता है और H2SO4 होता है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, उनके एसिड होते हैं जिनको एसिड रेन कहते हैं। तो नाइट्रोजन सल्फर जो है यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गलत है दोनों। तो 2 and 4 इज करेक्ट आंसर। तो ये एसिड रेन का, तो ये 5 क्वेश्चन हमने लिए। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन लेंगे लगातार MCQs, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।